अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान की जो मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसके अलावा हम परसेंटेज के बारे में देखेंगे कि आजकल कौन सी डिक्रीज़ हो रही है और कौन सी इंक्रीज़ हो रही है एक्सपोर्ट्स। तो आप जैसे कि आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो मेजर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, वो बहुत सारी हैं। इंपोर्ट हम चीज़ें बहुत सारी करते हैं। इंपोर्ट का जैसे मीनिंग आपको बताया था, इंपोर्ट मीन बाइंग एंड एक्सपोर्ट मीन सेलिंग। इम्पोर्ट मीन बाइंग, कोई चीज़ को खरीदना। जब हम चीज़ खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है। इट मीन्स कि जब हमारी इम्पोर्ट इंक्रीज होंगी तो हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड में कमी आएगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा इक्वल नहीं आएगा। तो बाइंग के टाइम हमारे पास जो मनी होता है, जो कैपिटल हमारे पास होता है, पूरे मुल्क का जो इनकम होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, वो डिक्लाइन पे जाती है अगर इम्पोर्ट इंक्रीज हो तो। इसी तरह अगर हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, बढ़े पहले से, तो हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम है या मुल्क की जो ग्रोथ है वो पहले से अच्छी होती है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो भी नॉर्मल क्वांटिटी पर, इक्वालिटी पर आ जाता है। तो हमने मेजर, हमारे पास आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो कौन कौन सी हैं। इसमें डिफरेंट इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट्स आ जाती हैं पाकिस्तान की। जैसे फर्स्टली हम इंपोर्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इंपोर्ट को डिस्कस करें तो इंपोर्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, उसके अलावा ईडेबल ऑयल हो गया। यहाँ पर साथ साथ लिखते जाते हैं। ईडेबल ऑयल, ईडेबल ऑयल वो ऑयल होता है या वो तेल होता है जिसको आप खाने में शामिल कर सकते हैं, जिसके साथ आप कुकिंग करते हैं। मतलब कुकिंग ऑयल आपका ईडेबल ऑयल होता है, जिसके आप खाना बना सकते हैं, आप खाने के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। सो कुकिंग ऑयल इज ऑल्सो नोन एज ईडेबल ऑयल। नेक्स्ट हमारे पास जो हम चीज़ इंपोर्ट करते हैं उसमें हमारे पास क्रूड ऑयल भी आ जाता है। क्रूड ऑयल आपका कौन सा ऑयल होता है? क्रूड ऑयल होता है जो गाड़ियों के इंजन्स वगैरह में डलता है, जैसे बाइक, मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी, मतलब किसी भी चीज़ को चलाने के लिए इंजन वगैरह, पेट्रोल जिसे आप कहते हैं, वो हमारे पास क्रूड ऑयल की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट हमारे पास ये दो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर की मशीनरी होती है या माइनिंग करने के लिए जो मशीनरी हमें चाहिए होती है वो भी हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, मतलब जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, दूसरे मुल्कों से जहाँ से हमें ट्रेडिंग सिस्टम बेहतर लग रहा हो वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं उसको। इसमें आपके माइनिंग मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी, ये तमाम चीज़ें आती हैं जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा आईटी का सामान भी आ जाता है। आईटी जिसमें आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, उसके अलावा मोबाइल्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं। आईटी प्रोडक्ट्स, और आईटी प्रोडक्ट्स में आपके क्या आते हैं? लैपटॉप्स, पीसी, कंप्यूटर सिस्टम, उसके अलावा मोबाइल्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें आ जाती हैं। ये हमारे पास थी पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के। पाकिस्तान में के मुल्क में हम पाकिस्तानी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बाहर से ख़रीदते हैं। ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इवन ये महंगी भी होती हैं, तो ये हम बाहर से ख़रीदते हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ें करते हैं? एक्सपोर्ट हैं जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री।
इन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास स्पोर्ट्स का सामान आ जाता है। उसके अलावा मिट्टी के बर्तन अगर हो सके तो राइस आ जाता है, लेदर आ जाता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। इसमें हमारे पास आ जाता है लेदर, स्पोर्ट्स, राइस, उसके अलावा कॉटन, टेक्सटाइल और कॉटेज प्रोडक्ट्स। ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि चीपली मतलब कम रेट पे भी होती हैं। उसके अलावा ये हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे मुल्कों में सेल करते हैं। तो ये हमारे पास थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। पाकिस्तान की जो मेजर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हैं वो कौन-कौन से हैं। उसके अलावा जब हम किसी भी मुल्क के साथ एग्रीमेंट करते हैं, चाहे वो आपका कोई भी मतलब कंट्री हो, उसके पाकिस्तान के साथ किस तरह के भी ताल्लुकात हों, उससे पहले एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको WTO कहते हैं। WTO। WTO की एब्रीविएशन हमारे पास क्या आती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी एब्रीविएशन है। इसमें क्या होता है आपका कि जब 2 या 2 से ज़्यादा मुल्कों ने आपस में ट्रेडिंग सिस्टम करना हो, लेन-देन करना हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो पूरा एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ WTO। WTO के रूल्स के मुताबिक वो ट्रेडिंग सिस्टम का पूरा एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, ताकि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो विन-विन सिचुएशंस पर रहें, किसी को लॉस ना हो। विन-विन सिचुएशंस होती हैं जिसमें दोनों पार्टीज़, दोनों कंट्रीज़ जो भी इन्वॉल्व हैं, वो दोनों के दोनों मतलब सैटिस्फाई हों। उनको पता हो कि हम ये चीज़ अगर ले रहे हैं या दे रहे हैं तो हमें हमारा इसमें बेनिफिट है, हमें फ़ायदा होगा। तो वो हमारे पास होता है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। अब WTO जो रूल्स सेट करता है कि इन रूल्स के अंडर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क के साथ लेन-देन कर सकते हैं। उन रूल्स के मुताबिक ही हम किसी भी मुल्क के साथ ट्रेडिंग सिस्टम का एग्रीमेंट साइन करते हैं। चाहे हमने इम्पोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट करना हो, मतलब हम किसी भी पार्टी में से हों, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट की, हमने इन रूल्स के मुताबिक WTO रूल्स के मुताबिक एग्रीमेंट साइन करना होता है। उसके अलावा पाकिस्तान ने एक मतलब अपने भी बनाया है जिसे PD कहते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान ने एक वैसे भी अपना मतलब एग्रीमेंट तैयार किया है जिसे TDAP। TDAP की एब्रीविएशन क्या आ जाती है हमारे पास? ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। अब इसके मुताबिक पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट इसलिए बनाया या इनके मुताबिक इनमें डिफरेंट रूल्स लिखे ताकि दोनों पार्टीज़, जो पाकिस्तान की तरफ से रूल्स और रेगुलेशंस होंगे और जो दूसरी पार्टीज़ की तरफ से होंगे, वो दोनों एक ही एग्रीमेंट पर सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए ये बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के बारे में पढ़ा कि मेजर जो पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो कौन-कौन सी हैं। उसके अलावा हमने इसमें डिफरेंट पढ़ा के WTO और हमारे पास जो पाकिस्तान का एग्रीमेंट है वो क्या काम करता है। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी न्यू लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।